बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। आपको एक खबर सुनाई दे रही है पिछले एक आध दिन से, और अब तो सुना है काबीना में भी मोहतरम जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस खुशखबरी को सुनाया कि 5 आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो बिजली पैदा करते हैं वो इस बात पे राजी हो गए हैं कि उनके साथ मुआहदे खत्म कर दिए जाए, और अब इससे आपको 60 अरब रुपए सालाना बचेंगे। जी हाँ, 20,000 अरब रुपए पिछले 7 से 8 सालों में कमाने के बाद अब हमें 60 रुपए बचेंगे। यानी कि आप किसी बंदे से 20,000 रुपए की दिहाड़ी लगाएं। सिंपली मैं किसी बंदे को 20,000 रुपए लूटूं और उस 20,000 रुपए लूटने के बाद उसको मैं 60 रुपए दूं और वो बंदा भंगड़े डाले और वो कहे वाह भी वाह, शेख साहब तो बड़े ही ईमानदार, बड़े ही काबिल और फाइज हैं। आप देखें, जो 2-3 अहम चीजें हैं जिसकी वजह से ये मामला अब बढ़ने लगे हैं, उसमें अब आपको अंदाजा होगा कि ये आईपीपीज का चुंगल और ये आईपीपीज का पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह बिठाना और आईपीपीज से सिर्फ 40 खानदानों का कमाना और उन 40 खानदानों से कई सियासतदानों से लेके बड़े बड़े, अब मैं जर्नैलों से लेके क्या क्या कौन कौन किस तरह पलता रहा है, वो कहानी बड़ी ही दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी स्कैम्स हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को 2016 से लेके 24 तक 20,000 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस दिए गए, यानी कि वो बिजली बनाए ना बनाए, उनके पास इतनी बिजली बनाने की कैपेसिटी है तो उन्होंने ली है। अब जब आपको हैरानगी होगी कि इन कैपेसिटी चार्जेस या आईपीपीज के अंदर जब भी कोई नया मार्केट फैक्टर आता है, यानी कि अगर मैं एक चीज एक मार्केट के अंदर 15 रुपए की या 20 रुपए की बेच रहा हूं और उसका एक मैंने मोमेंटम या एक रिदम बनाया हुआ है, तो जब कोई नया प्लेयर, चाहे मेरा वो दोस्त आ जाए चाहे मेरा रिश्तेदार आ जाए, तो कम से कम वो मार्केट के मुताबिक मुझसे डील करेगा। सो जब सी पैक हुआ तो उसके बाद चाइनीज ने जब पावर प्लांट यहां पर लगाए तो उन्होंने भी उन्हीं रेट्स पर, जिन रेट्स पर हमारे यहाँ के दिहाड़ीदार 40 खानदान, दिहाड़ीदार तो नहीं कहे, पाकिस्तान के मालिक खुद मुख्तार, वो लगा रहे थे, उन्होंने लगाए। अब जब आईपीपी से उनकी मैं क्रेडिट देता हूं इस पे एप्टमा को, मैं क्रेडिट देता हूं इस पे साबिक वफाकी वजीर गोरजास को, इवन उनकी जो आपकी लीडरशिप है वो भी मतलब इस तरह एप्टमा काम कर रही है कि आप कह सकते हैं कि ये लोग पीछे थे कि यार बिजली सस्ती है और ये जो आईपीपी पैसे कमा रहे हैं, ये जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये रोकी जाए। बहरहाल अब आपको एक खुशखबरी ये मिलेगी कि 60 अरब रुपए बच गए हैं और अब 200 यूनिट तक वालों की कुछ थोड़े पैसे बचेंगे। अब अंदर की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चंद रोज कबल जो कराची के जिना टर्मिनल पर एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें एक खुदकुश हमला आवर ने, मैं नाम ज्यादा इसलिए नहीं लेता कि यार हमें किसी भी तरह से, मैं ये मानता हूं कि जो खुदकुश हमलावर होते हैं, जो अपनी जान देते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं से गलत फीड किया गया होता है, उनके दिमाग को गलत बनाया गया होता है, उनको ऐसा कुछ उनके साथ मेंटली या उसके साथ दुनियादारी में हुआ होता है कि वो इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि अपनी जान देने को तैयार होते हैं। सो उनको एड्रेस करने की जरूरत है। वो ठीक है गलत है ये मैं नहीं जा रहा। बहरहाल एक खुदकुश हमलावर ने बारूदी गाड़ी जिना टर्मिनल कराची के ऊपर गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकराई और इसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 2 चीनी इंजीनियर शहीद, कत्ल हुए, मारे गए। अब ये दोनों चीनी इंजीनियर, शहीद का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूं कि यार ये हमारे पास आते हैं और यहाँ पर इनकी और कोई दुश्मनी नहीं है सिवाय इसके कि इनकी पाकिस्तान से दोस्ती है। बाकी चीनियों का कहाँ यहाँ पर क्या रोल है? चीनियों का सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती है और उसके जिम्मे में अगर वो जा रहे हैं तो फिर इनको भी शहीद कहें। बहरहाल ये दोनों चीनी इंजीनियर खास क्यों थे? ये वो 2 चीनी इंजीनियर थे जो पाकिस्तान के अंदर लगने वाली इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो कि सी पैक के तहत लगे थे, इन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट के रेट्स को कम करने पर मुज़ाकरात के लिए आए थे और राजी हो गए थे। अब ये देखें, आपको यहां से अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन आप पे नजर रख रहा है ना, तो वो बॉल टू बॉल नजर रख रहा है, वो आपको माफी नहीं देगा। इस एलिमेंट पर कितनी एंटी पाकिस्तान या इंडियन या जो बलूचिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाने वाले उनकी नजर थी, वो लोग कितने एक पाकिस्तान के मामलात पर नजर रखे हुए, इस वाक़े से अंदाजा लगाएं और उन दोनों चीनी शहरियों को जिना टर्मिनल पे जो है वो इस धमाके में वो कत्ल हो जाते हैं। अब
हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो थोड़े से एक्टिव हुए, होना भी चाहिए। एक चीज है, अल्लाह ये सियासत के रोले को निकाले। एक वक्त था कि हमारे सिक्योरिटी इदारे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में मानी जाती थी। तो जब सिक्योरिटी इदारे एक्टिव हुए और सिर्फ एक 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 छितर डंडा उठाया गया कि जी फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा उन तमाम आईपीपीस का जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 30 सालों से अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 40 60 गुना कमा लिया है। हम फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। फोरेंसिक ऑडिट क्या है कि उन्होंने एक प्लांट लगाया 100 रुपए का, कीमत दिखाई 200 रुपए, कैपेसिटी चार्जेस में उसी लिहाज से साल से अरबों रुपए रहते रहे। ये एक लफ्ज आने पे 5 आईपीपी तो फौरन लम्बी पड़ गई ना, सियाने हैं ना। और मैं सदके जाऊं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जाती मफाद पर कौमी मफाद को जो है वो तरजीह दी। वाह 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 वाह। मैं तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इन प्यार भरे अल्फाज को सुन के रहा, अरे भाई उन्होंने पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए लूट कर मार कर आपको और मुझे गरीब इंसान को बत्ती और उनका रोजगार और पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी को खाकर अब धिकार लेने का बारा है। उन्होंने फड़े ही ना चाहिए ना। उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। अभी तो बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं, मियां मनशा साहब पड़े हैं, अभी मियां अब्दुल्ला साहब पड़े हैं, बड़े बड़े भाऊ मगरमच्छ पड़े हैं। ये मगरमच्छ अभी भी हमें निचोड़ रहे हैं। एक फोरेंसिक ऑडिट की बात आई है तो ये बिजली बनाने वाले इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स 5 बिजनेसमैन किसी के बाप का नहीं है। मुझे पता है बिजनेसमैन कोई काम भी करे ना वो उसमें घाटे की बात नहीं कर सकता है, वो आपको खा भी जाए घाटे की बात करे। अब जब आपने फोरेंसिक ऑडिट की बात की और बीच में आपके सिक्योरिटी इदारे इन्वॉल्व हुए, फोरेंसिक ऑडिट की बात हुई कि लगाया क्या, कमाया क्या, खाया क्या, दिया क्या, रुलाया क्या, तो फिर क्योंकि खाए के अंदर तो मियां शहबाज शरीफ आप भी आएंगे, तब ये जाके आपको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट के 5 प्लांट मिले हैं। मैं आपसे मैं ये मुतालबा करता हूं, अगर कोई शख्स 20,000 अरब रुपए खा गया है, ये पूरी इंडिपेंडेंट जो हमारी आईपीपीस की माफिया है, ये 20,000 अरब रुपए खा गई है और सिर्फ 60 अरब रुपए ये वापस कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो बड़े अच्छे इंसान है। यानी कि 20,000 और 60 इसका कोई कंपैरिजन है? पाकिस्तान के अंदर ये जो सारे आईनी तरमीम नंबर पूरे, खुदा की कसम अगर आप सियासतदानों में 1% पाकिस्तान से मोहब्बत है, 1% गैरत है, तो ये कानून पास करें कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है इनका फोरेंसिक ऑडिट होगा। मैं कह रहा हूं ये इनको अगर इनके साथ मुआहदे किए गए ना उसके मुताबिक ये भी पैसे लेना, तब भी इनको आप जो है वो कह नहीं जनाब आप बड़े ईमानदार, ये उससे भी 20 गुना ज्यादा पैसे ले गए, झूठ बोलकर, चोरी कर इस पाकिस्तान को निचोड़ कर, खा कर। आप सिर्फ 60 अरब रुपए, 20,000 अरब रुपए ये खा गए, 60 अरब रुपए वापस दे रहे। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट के अंदर आगे बैठ के वाह वाह वाह, इन्होंने जाती मफाद पे कौमी मफाद को तरजीह दी। और भाई चोरों के आईजीओ को आपने इतने पैसे दिया, फोरेंसिक ऑडिट करवाए। अगर यही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मिल होती, खुद तो बड़े मशहूर है बिजनेसमैन, बड़े स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन मशहूर है, 1 रुपया किसी को नहीं खाने देते। अगर कोई 1 रुपया खाए उसके घर में घुस के उसको मारते हैं, नौकरी क्या उसकी नस्ल को उजाड़ देते हैं। ये जो खा गए आप फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, अगर वो नहीं है इन्वॉल्व छूट जाएंगे। फोरेंसिक ऑडिट की बात पर गिर बात हुई है, फोरेंसिक ऑडिट की 5 बैठ गई, आप कराए ना। ये जब 150 300 एकड़ जमीन ली जा रही है मुल्तान रोड उखाड़ा पे, 600 एकड़ जमीन ली जा रही है मियां मनशा की तरफ से, 1 बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस, कमाल नहीं है वैसे। मैं आज की डेट में ये फिर एक दफा खुदारा ये हाथ बन के कह रहा हूं, अगर कोई सिक्योरिटी इदारे हैं, ये सियासतदानों तुमने भी कब्र में जाना है, कितना पैसा, कितनी फायदे, कितनी अपनी आइंदा नस्लों को बचाओ। आपको चाहिए आप पार्लियामेंट के अंदर एक तरमीम लाएं, एक कानून लाएं, एक बात करें, तरमीम तो नहीं, एक कानून, एक एक्ट लाएं कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हैं जिन्होंने सिर्फ पिछले 8 सालों में, अगर मैं 1992 से शुरू होगा तो इतने पैसे होंगे कि पाकिस्तान के कर्जे क्या, हम कर्जा देने जोगे हो जाएंगे, कर्जे उतार के कर्जा देने जोगे हो जाएंगे। सिर्फ पिछले 8 सालों का जो 20,000 अरब रुपया इन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिया गया, इसका फोरेंसिक ऑडिट हो। फोरेंसिक ऑडिट से मुराद ये होता है कि इनको जितने पैसे दिए गए, क्या इन्होंने प्लांट उतने पैसे को लगाए थे,
اتنی کیپیسٹی تھی, اتنے پیسے, جو معاہدے غلط بلت چلت کیے گئے ہیں انہی کے مطابق, اسی فارمولے, اسی معاہدوں کے تحت چلیں. پھر بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کتنے ہزار ارب روپے کمائے. آپ اور میں 5,000 روپے, 2,000 روپے, 10,000 روپے ہماری کہیں سے زیادہ آمدن ہو جائے, مثال کوئی, میں مثال اگر یونیورسٹی کے پیپر چیک ہونے آتے ہیں تو میں ان سے اگر مجھے 15-20 ہزار روپیہ مل جائے سال میں 1-2 دفعہ, میں بڑا خوش ہوتا ہوں, اس دفعہ 20,000 ہیں, میں اس 20,000 سے یہ کام کروں گا. اور یہ لوگ حرام کا اتنے ہزاروں ارب کھا گئے, ٹکار بھی نہیں لیا. اور میں میاں محمد شہباز شریف صاحب آپ سے بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, اور جو بھی پاکستانی حکمران سیاستدان ہے اس سے کروں گا کہ کیوں ان لوگوں کو اب آپ کلین چیٹ دے کے نکلنے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کیسا ہے یار؟ میں حیران ہو گیا ہوں کہ 20,000 ارب روپے وہ کھا گئے فرانسک ایڈٹ کے نام پہ, اور اب جب وہ پون کرنے لگے اور میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ذاتی مفاد کو, قومی مفاد کو, ذاتی مفاد پر ترجیح دی, اور یہ 60 ارب روپے چھوڑ رہے ہیں, ہم بتی بڑی سستی کریں گے. تو 20,000 ارب روپے جو کھا گئے وہ کسی دفعہ ہوگا صحیح. آپ ان کا فرانسک آڈٹ کروائیں, اور اس فرانسک آڈٹ میں کیا کیا نکلتا ہے لگ پتا جائے گا. خدا را اس قوم پر رحم کریں, اتنی آسانی سے کھا پی کے ڈکار لینے والوں کو نکلنے نہ دیں. کبھی تو نا اللہ کی لاٹھی بھی آئے گی نا. اور سیکیورٹی اداروں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, صرف یہ 2, 4, 6 جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہیں, اس کو دے کے اپنی کامیابی نہ سمجھے. اگر آپ پاکستان سے لائل ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی آپ پاکستان کو بچانے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں, تو پھر کریں نا ان کا فرانسک آڈٹ, اور خیر ہے پھر پتہ لگ جائے گا کہ سیکیورٹی ادارے کتنے سنسیئر اور یہ کتنے سنسیئر ہے. بہرحال قوم کو یہ مبارکباد کہ ڈنڈا چکر دے 20,000 ارب میں سے 60 ارب واپس آ گئے. اس 60 ارب کو میں اور کیا آپ کریں گے, ہمارے حصے میں کیا آئے گا, 20 روپے آ ہی جائیں گے. مجھے ذوالفقار شیخ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.